आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनर्जी पॉवर्टी की। इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। द क्लॉक इज टिकिंग ऑन द इशू ऑफ एनर्जी पॉवर्टी। आपको बता दूं कि जो एडिटोरियल है ये नरेंद्र तनेजा ने लिखा है, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है एनर्जी सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ फिक्की। हम ये बात क्यों कह रहे हैं द क्लॉक इज टिकिंग? देखिए, अगर हम बात करते हैं एनर्जी की तो कहीं आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगी, कहीं आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। श्रीलंका में जो सिविल वॉर तो नहीं, जो प्रॉब्लम शुरू हो रही है वो एनर्जी क्राइसिस की ही वजह से है। फ्यूल शॉर्टेज है वहाँ पे। अब अगर देखिए, फ्यूल अगर नहीं होगा तो आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, आपका घर नहीं चलेगा। 2 दिन अगर बिजली ना आए तो क्या टंकी में पानी भरेगा? फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ज़रा सोच के देखिए, 2 दिन अगर बिजली ना आए तो क्या होगा? तो ये एनर्जी क्राइसिस है। अब देखिए, ये दुनिया भर में हो रही है और दुनिया इसकी चपेट में है। तभी नरेंद्र मोदी ने भैया G7 समिट में ये बहुत अच्छी बात बोली थी कि ऑल द एनर्जी पुअर कंट्रीज शुड ऑल्सो बी एबल टू एक्सेस एनर्जी एज मच एज द रिच ग्लोबल नॉर्थ। जितने जो अमीर लोग हैं, अमीर देश हैं, जितनी एनर्जी वो ले रहे हैं उतनी ही एनर्जी गरीब देश भी ले सके, एक्सेस हो, वो एनर्जी ले सके। और ये अमीरों को ही सुनिश्चित करना होगा क्योंकि उनके पास पैसा है। अब पीएम ने ये जो इशू रेस किया था, इसने बहुत सारे सवाल खड़े किए। और यहां पे आप समझिए कि ज्यादातर जो एनर्जी सिस्टम है दैट आर कंट्रोल्ड बाय एटलांटिक कंट्रीज, जो यूरोपियंस है, जो अमेरिकन है, वही तो अमीर है ना। उन्हीं के पास बहुत ज्यादा ताकत है और एनर्जी भी उन्हीं के पास है। लेकिन क्या ऐसे हम चल पाएंगे? नहीं। देखते हैं कैसे। प्रेजेंट सिनारियोस की बात करें तो जो एटलांटिक कंट्रीज हैं, दे बिल्ड एंड पुश ऑल द ग्लोबल एनर्जी नैरेटिव्स, दे ऑप्ट फॉर नैरेटिव्स एंड एक्शन दैट सूट्स देम। जयशंकर ने ये बोला था, जयशंकर ने, कि हम इतना तेल पूरे महीने नहीं खरीदते जितना यूरोप एक दिन, एक दोपहर में खरीदता है। ये उनके स्टेटमेंट है और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आपको पता है, इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। एनर्जी जो है दैट इज नाउ कंट्रोल्ड बाय एटलांटिक कंट्रीज। भाई, यूरोपियंस के पास पूरा प्रॉपर सिस्टम है, उनके पास पैसा है, वो अफ्रीका में जाके एनर्जी ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब आपने देखिए, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, भर भर के इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने। पहले स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका किया और अभी भी अगर आप देखो तो अफ्रीका में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। पैसा अगर आपके पास है तो आप कहीं पे भी बैठे हुए किसी के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं और उससे आपको मिलेगी एनर्जी। और एनर्जी इस समय पूरी दुनिया को चला रही है, वेदर इट इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। और दोनों ही को जो अमीर देश है उसको अच्छे से यूज कर पा रहे। फेयर इनफ भाई, देखो उनके पास पैसा है, काबिलियत है, वो यूज कर रहे। लेकिन ये पैसा कहां से कमाया गया ये भी आपको पता है। लोगों को बेवकूफ बना के, देशों को रूल करके, ये उनका पैसा थोड़ी ना है। अभी भी अमेरिकन डॉलर्स जो है दैट रूल्स द वर्ल्ड, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो समझिए कि रिच और डेवलप्ड कंट्रीज के इंटरेस्ट को ही सर्व करती है। ये भी बात सही है। एनपीटी आई थी 1969 में, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। भारत ने आज तक साइन नहीं किया, ना सीटीबीटी साइन किया। वो कहती है कि जो परमानेंट 5 हैं वो तो न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते, वो उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे। लेकिन उसके बाद 1969 के बाद जितने भी देश हैं वो कभी भी कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। तो भारत ने बोला, भाई ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है, हम क्या पागल लगते हैं तुमको? अरे अगर न्यूक्लियर वेपन खत्म करवाने तो सबके करवाओ, या तो सब बनाए या कोई ना बनाए। ये जितनी बड़ी बड़ी एजेंसीज आपको दिख रही है ना, ये सब जो पावरफुल रिच कंट्रीज है ना, उनके इशारों पे नाचती है, क्योंकि वहां से आती है फंडिंग, वहां से आता है पैसा, और जो जिसको पैसा देगा वो उसके इशारों पे नाचेगा। यानी कि जो एनर्जी है वो इन्हीं के पास है। गरीब देशों का क्या? गरीब देशों में फिर होते हैं युद्ध, और उसके बाद यूरोपियंस कहते हैं, फिर अमेरिका कहता है कि अरे युद्ध हो रहा है, ओ माय गॉड, चलो यूनाइटेड नेशंस चलते हैं, बात बात खेलते हैं, कुछ करेंगे नहीं, बस खेलेंगे ऐसे ही और हंसेंगे इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे। लेकिन एक्चुअली में किया धरा तो सब इन्हीं का ही है। तो जितने भी पावरफुल प्लेटफॉर्म ब्रिक्स जो है, दे नीड्स टू फोकस मोर ऑन एनर्जी एक्सेस, पॉवर्टी एंड सिक्योरिटी। भाई एनर्जी मिलेगी ना तो सब कुछ बढ़िया है। अगर बिजली बढ़िया आती है, गरीब के घर में अगर बिजली है तो समझिए कि उसका लड़का भी पढ़ लिख जाएगा
और उसको भी कोई टेंशन नहीं होगी। मैं आपको बताऊंगा कि गरीब जो है उनको एनर्जी पे कितना ज्यादा खर्च करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बिल्कुल खर्च नहीं करना है। अगर पॉलिटी के आर्टिकल्स आपको याद नहीं हो रहे तो हम एक ऐसी मस्त टेक्निक लेके आए हैं, एक ऐसा सीक्रेट लेके आए हैं जिससे आपको पॉलिटी के सारे आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद हो जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये लाइव सेशन आज शाम 5 बजे से होगा। आई होप आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। हिस्ट्री और क्यूब्स के रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे, इसकी क्लास हो चुकी है। तो अगर आप सेपरेट कोर्स पॉलिटी का लेना चाहते हैं ये भी ले सकते हैं, वरना हिस्ट्री और क्यूब्स के भी आपको कोर्स मिल सकते हैं, तो माइंड ले लीजिए। बट हिस्ट्री और क्यूब जो है ना वो ऑलरेडी हो चुका है, वो रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे। तो इन नंबर्स पे आप जो है वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अपनी आपको पेमेंट रिसीट भेजनी होगी और ये नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। ओके, तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ फ्यूल। अब देखिए प्राइजेस जो है, जो तेल के दाम है वो बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं, ठीक है। बात यह है कि जो जैसे ओपेक कंट्रीज है वो भी भाई अमीर है। आपको क्या लगता है सऊदी अरब, कतर, यूएई ये भी बहुत अमीर है देश है, बहुत ज्यादा अमीर देश है। हालांकि देखिए अमीरी कोई वो नहीं है कि आप चले, भाई उन्होंने मेहनत की है, वहां में उनकी ऐसी पॉलिसी है कि वो अमीर हुए हैं, वो अपनी वजह से अमीर हुए हैं। लेकिन बात यह है कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। जो छोटे देश हैं, जो गरीब देश हैं, जो एनर्जी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। Many Western oil and gas companies have been forced by their shareholders and climate leaders to either exit or cease investing any further in their core business। तो वही बात है ना, अब जैसे ऑयल प्राइसेस हाई हैं, आपको बता दूं कि ओपेक के ऊपर ये आरोप लगा था कि इनके पास अच्छा खासा भंडार है लेकिन ये जानबूझ के तेल को नहीं दे रहे हैं। अगर आप कोई सामान होल्ड करते हैं जिसकी डिमांड ज्यादा है तो उसके प्राइस बढ़ेंगे। अब जैसे मेरे पास मास्क है, मैंने जानबूझ के, मास्क की डिमांड ज्यादा है, मैंने जानबूझ के मास्क मार्केट में नहीं भेजे, तो उसके जब खूब 10 रुपए के जब वो 50 रुपए मास्क हो जाएगा तो मैं उसको सप्लाई करूंगा। तो ये सब इनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं, समझ रहे हो। अब कोविड की वजह से और ज्यादा दिक्कत हुई, बहुत सारी ऑयल कंपनीज जो है वो क्रिपल हो गई, मुश्किल हो गई। और बहुत, अब देख जैसे भारत में भी आप देखिए फ्यूल जो है, ऑयल जो पेट्रोल है वो 100 के पार चला गया। और जहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े वहां WPI CPI बढ़नी ही है, वहां महंगाई बढ़नी ही है, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये चीज है। रशिया देखिए 12.6% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल प्रोडक्शन वो होल्ड करता था, दिक्कत हुई, बहुत तेजी से नीचे गया। अब उसके बाद फिर जो सैंक्शंस है, अगेन 2.5 से 3 मिलियन बैरल जो है दैट विल डिसअपीयर फ्रॉम द ग्लोबल सप्लाई सिस्टम। लेकिन दोस्तों यहां पे वही बात है, अभी कल ही जर्मनी ने बोला है कि भैया जो कल नहीं मतलब 1 हफ्ते पहले कनाडा से बोला, कनाडा को टरबाइन दिए थे। आपको पता है ना कि रशिया से गैस पाइपलाइन आती है, पूरे यूरोप पे जाती है। अभी ठंड पड़ेगी, बहुत ज्यादा यूरोप पे ठंड पड़ेगी, तो ये जो गैस है ना वो बहुत गर्म रखती है। तो ये जो नॉर्ड पाइपलाइन है ना जर्मनी की, ये इन्होंने रशिया से, ये मतलब कनाडा से बोला है कि वापस दे दो हमको टरबाइंस, और वापस रशिया को दे देंगे ये। यानी कि यूरोप रशिया को तो बोलता है, मतलब पूरी दुनिया को बोलता है कि रशिया से कुछ मत खरीदो, खूब खरीद रहा है। तो आप ये समझिए कि अगर ऐसे ही सैंक्शंस जो है अमेरिका लगाता गया रशिया पे भी, तो और ज्यादा इनकी जो तेल है और जो इनकी इकोनॉमी है वो नीचे जाएगी। प्लस इकोनॉमी क्या, प्लस जो पूरी दुनिया को तेल चाहिए, क्योंकि रशिया के पास अच्छा खासा तेल का भंडार है, वो भी नीचे जाएगा। द रिच कंट्रीज तो मैनेज कर लेंगी, जो अमीर है वो तो मैनेज कर लेंगी, लेकिन भाई गरीब कैसे मैनेज करेगा। मोस्ट एनर्जी डेफिसिट कंट्री इन द डेवलपिंग वर्ल्ड विल सफर अनइमेजिनेबल पेन्स। और ये होना शुरू हो गया है। तभी तो आरबीआई का ब्लैक स्वॉन इवेंट का वो जो आया था भाई, उन्होंने जो रिपोर्ट डाली थी उससे पूरा देश हिल गया था कि भारत में आर्थिक मंदी आ सकती है। पूरी दुनिया भी आर्थिक मंदी के इस समय कगार पे खड़ी हुई है। यस, रिसेशन आएगा, और उसका बहुत बड़ा कारण यह है क्योंकि एनर्जी क्राइसिस इसकी जड़ है, और जब तक इसको सॉर्ट नहीं करेंगे, युद्ध तुरंत बंद होना चाहिए, रशिया के सैंक्शंस हटाएं, और रशिया और यूक्रेन को भी बैठ के बात करनी चाहिए, तभी जाके चीजें सामान्य होगी। ओके, अब इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं करेगी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो अब जैसे हम रियली सॉरी यार, मुझे जुकाम हो गया है। तो पीएम मोदी ने, अब देख जैसे यहां पे उन्होंने बोला था, ठीक है, G7 लीडर से उन्होंने बोला था, या तो हम सब एक साथ हैं या तो कुछ नहीं होगा, या तो हम एक साथ जिएंगे साथ में मर जाएंगे, ठीक है। तो अब वही कि आइदर एवरीबडी सेफ और नोबडी सेफ, या तो हर कोई सेफ है या तो हम सब साथ में डूब जाएंगे। तो ये हर कोई सेफ कैसे होगा जब जो जितने अमीर देश हैं, जितने वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनके पास एनर्जी भंडार और जो केपेबल है, वो एक ऐसी श्रृंखला बनाए
एक 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 मिनट जरा, खराश आ रही थी मुझे एक्चुअली, तो वो मेरे फिर लेक्चर पर डिस्टर्ब करती, फोकस बिगड़ जाता था तो दिमाग खराब होता है। तो एक ऐसा सिस्टम बनाए ताकि गरीब देशों की मदद की जा सके जो एनर्जी डेफिसिट कंट्री है, राइट। तो ये चीज है, तो इसीलिए दुनिया को इस ये जो इश्यू ऑफ एनर्जी है, इट हैज टू एडजस्ट टुगेदर, अदरवाइज द क्लॉक इज टिकिंग। अगर ऐसा नहीं हुआ, जो कि नहीं होने वाला है, तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब आप ये देख सकते हैं 87% जो है पीपल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लिव इन रूरल एरियाज, गांव में रह रहे हैं। 87% ऑफ द 840 मिलियन पीपल live in rural areas. 9 out of 10 people worldwide have access to electricity. 17.5% total final energy consumption comes from renewable energy. ये सब तो ठीक है, लेकिन ये आपको दिखाता है कि there is inequality. ज्यादा अमीर, ज्यादा गरीब है, कम अमीर है, और जो अमीर है उनके पास सब है और गरीबों के पास कुछ नहीं है। लिंक बिटवीन एनर्जी एक्सेस एंड पॉवर्टी साइकिल। अब देखिए, एनर्जी एक्सेस की है ताकि सारी गरीबी को खत्म किया जा सके। बिल्कुल, एनर्जी इनइक्विटी जो है वो गरीबों को ट्रैप कर देता है, गरीबी और ज्यादा वो गरीब होते जाते हैं। आपको बता दूं, जैसे अगर गरीब के पास बिजली नहीं है, वैसे जो बिजली आती है वो सस्ती पड़ती है, लेकिन वो फिर इधर उधर के मेथड्स अपनाएगा। वो बैटरी जो है ना, बैटरी से लाइट लगाएगा, बैटरी वाली लाइट जो होती है, बैटरी वाले पंखे, वो और ज्यादा महंगे आते हैं। तो यानी कि ज्यादातर जो इनकम है गरीब की, वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकता है, बट वो एनर्जी पे खर्च करेगा। ऊपर से हमने ये भी देखा, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास बहुत ही पुराने व्हीकल्स होते हैं, पुराने। तो अब क्या है ना कि पुराने व्हीकल्स और ज्यादा तेल खाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है नए व्हीकल्स खरीदने के लिए। तो यही कुछ रीजंस है ना, जिसकी वजह से बोला गया है कि जो गरीब है, अगर उसको एनर्जी एक्सेस नहीं मिला तो वो और ज्यादा गरीब होता जाएगा। अब सिचुएशन है जहां पे लोग ज्यादा इनकम जो है वो एनर्जी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एनर्जी ये भी होती है ना कि जैसे भाई आपने देखा होगा कि भाई स्टेशन पे जाके पढ़ रहे हैं, लैंप में पढ़ रहे हैं, अगर बिजली आएगी तो जो गरीब बच्चा है ना वो पढ़ भी सकेगा, वो अच्छे से पढ़ाई कर सकेगा। और बहुत सारी चीजें, जैसे अब आप अभी देखिए कि सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन अगर एक दिन बिजली ना आए मेरे यहां तो मैं कोई लेक्चर नहीं कर सकता, मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। सो इसीलिए एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं। वे फॉरवर्ड क्या है, अब जैसे जो अमीर देश है, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, सबको साथ में आना पड़ेगा, साथ में आना पड़ेगा और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए ताकि एनर्जी एक्सेस सबको मिल सके। एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी एक्सेस, जस्टिस, एनर्जी एंड क्लाइमेट, इन सारी चीजों को देखा जा सके। और G7 जो है वो बाकी और तरीके जो है वो अपनाए ताकि जो तेल की कमी उसको भी देखा जा सके। अब भारत और चाइना का क्या रोल है? भारत और चाइना जो है इट इज क्लोज टू 3 बिलियन, ठीक है, मतलब 300 करोड़ लोग यहां पे रहते हैं। अब भारत, इंडिया और चाइना जो है, देखिए चाइना तो काफी ज्यादा डेवलप कर रहा है, भारत भी बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। और इंडिया की, अगर चाइना तो चलिए फिर भी मुश्किल है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो भारत दुनिया के लिए सोचता है, तो इन दोनों को भी आगे आना पड़ेगा। हालांकि इनके कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है, कॉन्फ्लिक्टिंग बहुत ज्यादा भारत और चाइना पे। अभी आप देख ही रहे कि बॉर्डर इशू सुलझा नहीं है, फिर उसके बाद अभी फोन का जो विवाद, वीवो ओप्पो का जो विवाद आ गया, फिर उधर चाइना से भी बहुत ज्यादा, ये सब तो इश्यूज हैं ही है। लेकिन इन सबको साइड में रख के सबका सोचना होगा, क्योंकि डोमिनो इफेक्ट है, अगर एक डूबेगा ना तो सब डूबेंगे। तो इसीलिए अब बाकी जैसे इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की है, इट ऑल्सो बी इन्वाइटेड टू ब्रेनस्टॉर्म फॉर इनिशिएटिंग सच अ बॉडी। तो एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो एनर्जी क्राइसिस से डील कर सके। अभी तक कोई ऐसी बॉडी है नहीं जो एनर्जी क्राइसिस से डील, जो है भी वो वेस्ट कंट्रोल्ड है, ठीक है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, एक अच्छा आर्टिकल था, मैंने सोचा मैं आपको बताऊं। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।